कुछ बच्चे बचपन जीते नहीं, उसे जल्दी छोड़ देते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे उन बच्चों की साइकोलॉजी जो बहुत जल्दी मैच्योर हो गए और कैसे दर्द, जिम्मेदारी और इमोशनल प्रेशर ने उन्हें समय से पहले बड़ा बना दिया। कुछ बच्चे बचपन अचानक नहीं खोते, वो धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं। कोई उन्हें नहीं कहता अब तुम बड़े हो गए हो, लेकिन एक दिन उन्हें महसूस होता है अब जिम्मेदार मुझे ही बनना पड़ेगा। जब बाकी बच्चे खेल रहे होते हैं, वो घर का माहौल समझ रहे होते हैं, लोगों के मूड संभाल रहे होते हैं और अपनी फीलिंग्स दबाना सीख रहे होते हैं। और सबसे दुखद बात, बाहर से वो मैच्योर दिखते हैं, लेकिन अंदर से अभी भी बच्चे होते हैं। चाणक्य कहते थे, समय से पहले मिली कठिनाई इंसान को समय से पहले बदल देती है। साइकोलॉजी कहती है, कुछ बच्चे उम्र से नहीं, परिस्थितियों से बड़े होते हैं। जब घर में इमोशनल स्ट्रेस हो, जब सपोर्ट स्टेबल ना हो, जब बच्चे को जल्दी समझदार बनना पड़े, तब उसका नर्वस सिस्टम बदलने लगता है। चाणक्य भी यही मानते थे, जिस घर में अशांति होती है, वहां बचपन जल्दी खत्म हो जाता है। ऐसे बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं, रोना कम करो, प्रॉब्लम खुद सॉल्व करो, ज्यादा जरूरत मत दिखाओ, क्योंकि उन्होंने जल्दी समझ लिया होता है अगर मैं स्ट्रांग नहीं बना तो शायद कोई मुझे संभालेगा नहीं। और यहीं से जन्म लेती है साइलेंट मैच्योरिटी। साइकोलॉजी में इसे कहा जाता है पेरेंटिफिकेशन, यानी जब बच्चा इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लगता है, उससे पहले कि वो इमोशनली रेडी हो, वो दूसरों की फीलिंग्स मैनेज करता है, घर का टेंशन एब्जॉर्ब करता है और खुद की जरूरतें पीछे रख देता है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति हर समय दूसरों का भार उठाता है, वो धीरे धीरे खुद को भूल जाता है। लेकिन इसका असर सिर्फ चाइल्डहुड तक नहीं रहता, वो एडल्टहुड तक पीछा करता है। एक, वो मदद मांगना बंद कर देते हैं। उन्होंने जल्दी सीख लिया होता है सब खुद करना है, इसलिए बड़े होकर भी वो स्ट्रगल अकेले करते हैं, क्योंकि डिपेंडेंस उन्हें अनसेफ लगता है। चाणक्य कहते हैं, बार बार निराश हुआ व्यक्ति सहारे पर भरोसा करना छोड़ देता है। 2, वो इमोशनली जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। बाहर से रिस्पॉन्सिबल, काम, अंडरस्टैंडिंग, लेकिन अंदर से कंफ्यूज्ड, इमोशनली टायर्ड और कभी कभी एम्प्टी, क्योंकि उन्होंने इमोशंस फील करने से पहले उन्हें कंट्रोल करना सीख लिया। 3, उन्हें आराम करने पर गिल्ट फील होता है। जब वो कुछ नहीं कर रहे होते, तब भी उनका माइंड रेस्टलेस रहता है, क्योंकि उनके ब्रेन ने सीख लिया है अगर मैं यूजफुल नहीं हूं तो मेरी वैल्यू कम है। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति केवल काम में अपना मूल्य खोजता है, वो कभी शांति नहीं पा सकता। 4, वो हमेशा अलर्ट रहते हैं। घर का माहौल, लोगों का मूड, छोटी आवाज सब नोटिस करते हैं। उनका नर्वस सिस्टम हमेशा स्कैन मोड में रहता है। साइकोलॉजी इसे कहती है हाइपर विजिलेंस, क्योंकि उनका माइंड हमेशा डेंजर अवॉइड करना चाहता है। 5, वो अपनी जरूरतें दबा देते हैं। कोई परेशान न हो, मैं एडजस्ट कर लूंगा। धीरे धीरे वो अपनी फीलिंग्स इग्नोर करना सीख जाते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो हमेशा स्वयं को पीछे रखता है, दुनिया भी उसे पीछे रखना शुरू कर देती है। 6, वो जल्दी ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने इनस्टेबिलिटी देखी होती है, प्रॉमिसेस टूटते देखे होते हैं, इमोशनल इनकंसिस्टेंसी महसूस की होती है, इसलिए वो लोगों को जल्दी क्लोज नहीं आने देते। ट्रस्ट उनके लिए इमोशन नहीं, रिस्क बन जाता है। 7, वो दूसरों की इमोशंस तुरंत समझ जाते हैं। कोई फेक स्माइल दे, उन्हें पता चल जाता है कोई अपसेट हो, वो महसूस कर लेते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन सालों से इमोशनल सिग्नल्स पढ़ रहा होता है। चाणक्य कहते हैं, समझदार व्यक्ति शब्दों से नहीं, व्यवहार से सत्य पहचानता है। 8, वो स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन सीक्रेटली एग्जॉस्टेड होते हैं। लोग कहते हैं तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन रियलिटी वो सिर्फ स्ट्रांग बनने के लिए मजबूर थे। स्ट्रेंथ उनकी चॉइस नहीं थी, सर्वाइवल था। सबसे पेनफुल बात क्या है? ऐसे लोग केयर देना जानते हैं, लेकिन केयर रिसीव करना नहीं।
जब कोई उन्हें जेन्युइनली सपोर्ट करता है, उन्हें ऑकवर्ड फील होता है क्योंकि उनका माइंड कहता है मैं बर्डन बन रहा हूं। लेकिन याद रखो, साइकोलॉजी तुम्हें ब्रोकन नहीं कहती, वो कहती है तुम्हारा नर्वस सिस्टम प्रेशर में जल्दी अडेप्ट हो गया। तुमने सीखा सॉफ्टनेस से पहले स्ट्रेंथ, सेफ्टी से पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी। चाणक्य कहते हैं कठिन जीवन इंसान को कठोर नहीं समझदार बनाता है। लेकिन हीलिंग का मतलब वीक बनना नहीं है। हीलिंग का मतलब है खुद को फाइनली ये परमिशन देना, अब तुम आराम कर सकते हो। चाणक्य कहते हैं जिस मन को कभी शांति नहीं मिली, उसे शांति देना भी एक साधना है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम वो बच्चे हो जिन्हें बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ा, और शायद अब पहली बार तुम खुद को समझ रहे हो। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी है, क्या चाइल्डहुड पेन पूरी जिंदगी इंसान को अफेक्ट करता है, या इंसान सच में खुद को हील कर सकता है? अगले वीडियो में हम यही समझेंगे। अगर तुम्हें भी बचपन में जल्दी मैच्योर होना पड़ा, कमेंट में लिखो आई ग्रू अप टू फास्ट। और ऐसे डीप साइकोलॉजी और चाणक्य नीति वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करो।